कितना अच्छा लगता है ना जब अनजान लोगों के लिए हम एक पल में उनके अपने जैसे लगने लगते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी आज आपको बात बताने वाली हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल से अपने घर जा रही थी, क्योंकि जो इंटरसिटी थी वो लेट चल रही थी। तो पैसेंजर पर सफ़र किया मैंने, और पैसेंजर गाड़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। और उस भीड़ में जैसे तैसे करके मैं चढ़ तो गई, एक हाथ का कंगन भी टूट गया क्योंकि बहुत भीड़ थी। कैसे भी करके पकड़े रही मैं, और जगह मिल गई तो मैं बैठ भी गई जाके। एक दो स्टेशन के बाद में, क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ी है ना वो हर जगह रुकती है, हर एक स्टॉप पे, छोटा भी स्टॉप होगा तो भी वहाँ पर रुकेगी। तो जैसे ही एक लोग उठे मैं बैठ गई वहाँ पर। अब जैसे ही दूसरे एक और स्टॉप आया, वहाँ से एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि मेरे दादा और दादी की उम्र के थे वो चढ़ते हैं। पहले मैंने देखा जो वो दादी जी हैं वो खड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने उनको अपने सीट पे जगह दी। मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए अम्मा। वो बैठ गई। फिर मैंने देखा मेरी नज़र दादाजी पर पड़ी, तो मैं उठ गई और मैंने उनको अपनी सीट पे बिठा दिया। तो दादा बोले कि अरे बेटा तुम उठ जाओगी, फिर तुम बैठी रहो। हमने कहा नहीं दादा आप बैठिएगा। इस जगह पर अगर मेरे दादा होते क्यों ना मैं नहीं उठती, क्या मैं सबसे पहले उनको बिठाती। वैसे ही आप मेरे दादा हैं, मेरे दादा तो नहीं रहे लेकिन आप मेरे दादा हैं। मैंने उनको बिठा दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना खुश हो गए। उसके बाद में भीड़ बहुत थी, और वो जो अम्मा जी थी, दादी माँ, उनके जो शब्द थे बहुत अच्छे लगे। वो ऐसी उनकी पुरानी कुछ यादें होंगी, शायद उनकी जो बेटी थी बिल्कुल मेरी जैसी होंगी। तो वो अपने पति से बात करने लगी कि जी अपनी मीना है, मीना बिल्कुल मीना हूँ ऐसी ही हैं। अपनी भाषा जो वो बोल रही थी, बिल्कुल हमारी मीना बिल्कुल ऐसी ही है। अगर कोई ऐसे उसमें हो तो वो तुरंत बिल्कुल मीना हो तुम मेरी मीना। तो कुछ अच्छा लगा। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे उनको और मुझे एक ही स्टॉप पर उतरना था, इटावा स्टेशन पर। और जैसे ही इटावा स्टेशन है बहुत भीड़ तो और बढ़ गई थी, चढ़ने वाले भी बहुत थे, पैसेंजर गाड़ी पे बहुत भीड़ थी क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा था, शादियां का भी टाइम चल रहा था। और उसके बाद में मैंने कहा कि मैं आपको उतरवा दूंगी। मेरा भी बैग था, मैं पिट्ठू बैग, सिंगल जब चलती हूँ अकेले तो पिट्ठू बैग ले लेती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद में मैंने दादाजी को, उनके हाथ में झोला था, अम्मा के भी हाथ में था, तो पहले मैंने दादाजी को उतारा, फिर वो अम्मा जी को उतारा। तो इतना खुश हो गए अम्मा तो मुझको, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। दादाजी मेरे पैर छूने लगे, मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए, दादाजी आशीर्वाद